सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध एंड इन दिस यूनिक एंड ब्यूटीफुल वेबिनार ऑन गेटिंग rid from anxiety, depression and negativity. ओके, सो आप सब लोग मेरे साथ है? आर यू ऑल विथ मी? डू टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स सो दैट हम प्रेजेंट रहे, हम एक एक के बाद एक सबके साथ कनेक्टेड रहे. डू टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स. Yes, yes, yes. Okay, okay. Right, right. So more we will be in connected. ये रेडियो जैसा नहीं लगेगा. इट विल बी लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन. आपके साथ भी कम्युनिकेशन होगा और मैं भी बोलूंगा, तो बिल्कुल बहुत ही मजा आएगा ये वेबिनार में डिस्कशन करने में. ओके, सो मेरा नाम रुपेश बुद्ध है. मैं मोर देन 13 हीलिंग मॉडलिटीज फॉलो करता हूं, विच इंक्लूड्स थीटा हीलिंग, रेकी. आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर. I am a crystal healer. I am an angel healing therapist. I am a tarot card reader. I am also pranic healer and many different healing modalities I follow. Right? Okay. Before I proceed, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मुझे चैट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक चाहिए कि आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी के इंग्लिश. जो भी आपकी बेस्ट लैंग्वेज है आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. जो भी मेजोरिटी होगा मैं उस लैंग्वेज में ये वेबिनार आगे बढ़ाऊंगा. डू टाइप हिंदी और इंग्लिश. आइदर. ओके, इंग्लिश ओके, हिंदी ओके. English it's like common. Fine. Hindi. So more people is going with Hindi. Either of two is okay. Fine. Okay, English okay. Okay, okay. So fine, let's move ahead with this. There are many people going with English and many people going with Hindi. So मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में इसको वन बाय वन यानी एक तरह का बैलेंस बना के कोशिश करूंगा. और बीच में इन इफ एनीवन इज कंफ्यूज्ड इन बिटवीन दे कैन आस्क क्वेश्चन. अगर आप बीच में कहीं पे भी समझ नहीं पा रहे हो तो आप मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो. राइट? ठीक है, लेट्स मूव अहेड. So today we are meeting here for freedom from anxiety, stress and depression. Okay. अभी सिर्फ हम ही है जिसको ये एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है. ओनली दोज पीपल हु आर प्रेजेंट इन दिस मीटिंग, ओनली दोज पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी और डिप्रेशन. इज इट ट्रू? लेट अस गो थ्रू द statistical report of World Health Organization. So there are more than 301 million, यानी कि 30 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको एंजाइटी का इश्यू है, एंजाइटी का डिसऑर्डर है. और उसके साथ उससे भी ज्यादा देर आर मोर देन 5% पीपल ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, दैट इज 35 करोड़ लोगों से भी ज्यादा, मोर देन 35 करोड़ पीपल इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इश्यू. राइट? यस. अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, why only we have this depression issue? Like AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी डिप्रेस होता है, कभी रोबोट्स गेट डिप्रेस. एनी टाइम रोबोट्स गेट डिप्रेस, do car, AC, fan or any machine जो or any machine that is around you, have you ever felt that machine get depressed anytime, any day? I'm sure not. Do you agree with me? If yes, do type yes on the chat box. Yes. So जिसको 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 इंग्लिश में नहीं क्लियर हो रहा कि हमारे अलावा लाइक मशीन्स है, जो भी मशीन्स है, क्या वो कभी डिप्रेस होते हैं? नहीं, सिर्फ हम ही डिप्रेस होते हैं. या वी आर सेंटिनेंट बीइंग्स. ओके, इज देयर एनीबॉडी एल्स? यस, मैनी यस आर कमिंग अप. More and more discussion, more and more chat will help us in our to make this more and more discussions
in our chat will make this group more lively. It will not become like a radio. अगर आप ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में अगर आप मुझे यस नो आपके जो भी जवाब है, आपके जो भी फीडबैक है वो देते रहेंगे, तो हमारा डिस्कशन वन वे डिस्कशन नहीं रहेगा, ये टू वे डिस्कशन हो जाएगा। आपके माइंड में जो भी कुछ है आप मेरे साथ 100% शेयर कर सकते हैं। या डेफिनेटली machines never get depressed or machine never get any anxiety attacks. Now the reason is why इसको मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाने के रूप में प्रेजेंट करना चाहूंगा। एंड हियर इज द सॉन्ग। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से। यस, सो ये सॉन्ग था ओ माई गॉड मूवी का, जिसमें अक्षय कुमार गॉड यानी कि भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड इन दिस सॉन्ग इटसेल्फ ही हैज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड दैट मैंने इंसानों को बनाया है जज्बातों से। आई हैव क्रिएटेड ह्यूमंस विद इमोशंस। यस, जज्बात, जज्बात यानी कि इमोशंस, जज्बात इज अवर इमोशंस, राइट? So we humans are very emotional beings. We are not only logical beings, we are very emotional beings. We are made of completely emotions. Emotions are very real. We can ignore expression of emotions. हम कभी चाहे तो गुस्सा ना दिखाए, हम कभी चाहे तो हमारी हंसी रोक ले, हम चाहे तो हमारा रोना रोक ले, लेकिन हम इमोशंस को अपने अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। इमोशंस हमारे साथ है, हम इमोशंस से ही बने हुए हैं, और यही वो इमोशंस है जिसकी वजह से सारी चीजें स्टार्ट होती है। इमोशंस के अपने फायदे हैं, इमोशंस हैज इट्स ओन बेनिफिट्स एंड इट हैज इट्स ओन ड्रॉबैक्स, राइट? अभी हायर इमोशंस मींस ऑल दोस इमोशंस जो हमें खुशी दे, the emotions that has happiness within itself, emotions of appreciation, emotions of faith, emotions of satisfaction, ये सारे इमोशंस आपको खुश कर देते हैं, आपको एक बेहतरीन महसूस करवाते हैं, राइट? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल, जहां पर एक बच्चा फुटबॉल खेलता है। वो बच्चा जितनी भी बार प्रैक्टिस करता है, उसका जो कोच है उसको अप्रिशिएट करता है कि यस बेटा तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, यस और बेहतर तुम कर सकते हो, तुमने ये एकदम ही एक्सीलेंट आउटप्ले किया है। सो यहाँ पर क्या होता है कि वो बच्चा जितनी भी बार अपनी तारीफें सुन रहा है, अपनी अप्रिसिएशन सुन रहा है, ही इज लाइक उसके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट हो रहा है। So positive emotions or higher emotions are very much responsible of creating empowering belief. अब जब भी वो फुटबॉल के बारे में सोचेगा, he will be very excited, उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, yes मुझे फुटबॉल खेलना है, he will feel full of energy, I want to play football, right? अगर exactly इसका उल्टा होता कि जहां पर उसका कोच उसको हर एक पॉइंट पे चिल्लाता, अरे तुम्हें तो किक मारना नहीं आता, यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल, योर बॉडी इज नॉट मेड फॉर फुटबॉल, यू डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, ऐसी सारी चीजें अगर वो उसका कोच उसको बोलता, तो इन दैट केस क्या होता? उसको फुटबॉल से नफरत होने लगती। He would have started hating the football. He would have never loved getting into that space of football. और उसके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाती, जहां पर वो कभी भी फुटबॉल खेल ही नहीं सकता। एक बिलीफ सिस्टम एक एसोसिएट हो जाता। This is a very important concept that I am trying to explain in this slide, राइट? पूरा का पूरा हमारा जो एंजाइटी, हमारा जो डिप्रेशन, हमारे अंदर जो नेगेटिव भावनाएं, नेगेटिव इमोशंस है, जो भी है, वो सारी की सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे इमोशंस हमारे साथ बने हैं, वैसे बिलीफ सिस्टम्स के साथ हम जुड़ जाते हैं, और वो बिलीफ सिस्टम्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एस्टेब्लिश्ड होते हैं।
और वो बिलीफ सिस्टम आइदर एम्पावरिंग यानी कि हमें शक्ति देते हैं, और आइदर वो बिलीफ सिस्टम हमें वीक बना देते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। राइट। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं जो मेरे साथ हुआ है। मेरे साथ हुआ है इन द सेंस कि मेरे पेशेंट के साथ हुआ है। पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक बंदा आया था जो गांव से आया था। ओके, सो उसकी स्टोरी इस तरह से है कि उसके फादर गांव से है। वो बहुत ही स्ट्रगल करके पढ़ाई करके उसने बीकॉम कंप्लीट किया। उसके फादर जो है वो गांव में मैकेनिक है, मोटरसाइकिल या तो मोटर पंप या ऐसा छोटा मोटा काम करके वो अपना गुजारा चलाते हैं। एंड he completed his study with lots of struggle and joined somewhere in the office. उसके बाद उसको एक्सेल बिल्कुल ही नहीं आता था। ही वॉज जीरो इन एक्सेल। पहले ही दिन उसके बॉस ने उसको काम दिया कि भाई ये डेटा है, इसको एक्सेल में फीड कर दो और मुझे शाम तक रिपोर्ट दे देना, पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करके। एज सच फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको एक्सेल आता है उसके लिए तो ये काम आधे पौने घंटे का ही था, लेकिन उसके लिए पूरा दिन चला गया, उस बंदे के लिए पूरा दिन चला गया। शाम को जब बॉस ने उसको कहा कि भाई मेरी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ क्या कंप्लीट किया उसने, तो उसने कहा कि मुझसे ये नहीं हुआ है। एंड एंड बॉस ने उसको बहुत डांटा, बहुत डांटा, बहुत डांटा। और वहां से उसके मन में एक्सेल और ऑफिस के लिए एक ऐसा बिलीफ सिस्टम बैठ गया कि जब भी उसके माइंड में ऑफिस आता था उसको एंग्जाइटी फील होती थी, एंग्शियसनेस फील हो जाती थी, उसको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती थी। अगर संडे के बाद दूसरे दिन अगर ऑफिस जाना है तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती थी कि यार मैं कल का दिन कैसे बिताऊंगा, कैसे काम करूंगा, क्या करूंगा। उसने बहुत कोशिश की एक्सेल सीखने की, लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम, उसके मन ने ऐसा मान लिया था कि वो कभी एक्सेल सीख नहीं सकता। उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होने लगा, ब्रेक डाउन होने लगा, धीरे 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 डिप्रेशन में आता गया पूरी तरह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल इमोशन स्टार्टेड बाय हिज बॉस। राइट। सो नेगेटिव इमोशंस जो है वो लिमिटिंग बिलीफ्स आपके अंदर क्रिएट करते हैं, और ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने से, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्या आप मेरे साथ इस पॉइंट पे एग्री करते हो? इफ यस, डू राइट इन यस सो दैट वी कैन सी आवर एंगेजमेंट, अब कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Do you agree that limiting lower emotions creates the limiting belief? Yes. Yes, right, yes। और ये ही लिमिटिंग बिलीफ इज द वन ऑफ द मेजर रीजन कि जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी होती है, एंग्शियस अटैक्स आते हैं। आफ्टर सम टाइम हम डिप्रेशन में चले चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। यस, अगर इस बात को भी एग्री करते हो तो देन डू टाइप यस। Yes, many yeses are coming up. Yeah, very nice, very nice. I am very happy to see all those people are being engaged. अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात मैं ये कहता हूं, बिलीफ सिस्टम की बात ऐसी है कि आप चाहे उस कितना भी कोई उसको समझाए, लेकिन अगर किसी ने कोई बात मान ली है तो मान ली है, वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड से समझाने से बाहर नहीं निकलती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां पर, ओके या सॉरी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जहां पर कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक बंदा एक एक गुस्सैल आदमी को समझा रहा था कि भाई बेटा, भाई गुस्सा नहीं किया जाता। वो बंदा बहुत ही बुजुर्ग था, बहुत ही नॉलेजेबल था। वो एक गुस्सैल नौजवान को समझा रहा था कि भाई गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्सा करने से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, लाइफ में ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें वो समझा रहा था। एक तीसरा बंदा ये सारी चीजें सुन रहा था। उसने उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से कहा, जो बहुत ही ज्ञानी था, उसने कहा कि आप व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो, क्योंकि समझाने से अगर किसी का मन बदल सकता था तो महाभारत कभी नहीं हुई होती। क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी इतना समझाया था दुर्योधन को
लेकिन फिर भी महाभारत हुई थी। बिलीफ सिस्टम, हमारे मन में अगर कुछ चीजें घर कर गई है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। डू यू ऑल अग्री विद दिस ऑल्सो? यस, डू टाइप यस। Do you all agree with this? Yes, I am waiting for answers. Yes, yes, yes. और सबसे बड़ी बात है ये जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो नेगेटिव लोअर इमोशन से होते हैं, जिसे हम नेगेटिव बिलीव्स भी कहते हैं, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है हमारी एंजाइटी के। या ओके, इमोशनल पेन एकदम रियल पेन है। हम कई बार इसको बताते नहीं है, हमारे मन की बात हम लोगों से छुपाते हैं। ज्यादातर हम इसलिए भी नहीं बताते कि हमें डर लगता है कि सामने वाला इंसान इस बात को लेके हमारा मजाक उड़ाएगा। सामने वाला इंसान इस चीज को लेके ऐसा कहेगा कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये लाइव एग्जांपल जो एक्सेल वाला बंदा था उसके साथ भी यही हो रहा था। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई मुझे एक्सेल नहीं आता है, मुझे ये रिपोर्ट डालने नहीं आता है। फ्रेंड इन द सेंस कलीग, उसके साथ जो ऑफिस में काम कर रहा था, उसने बड़ी ही निर्दयता से उसका पल्ला झाड़ते हुए कह दिया, अरे ये तो छोटा सा काम है, इतना काम तो नहीं कर सकता एक्सेल में, तो क्या करेगा। इस चीज ने उसकी लाइफ में दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम ला दी। वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया कि मेरे अंदर ये इतनी ज्यादा कमी है कि मैं ये नहीं कर सकता। उसका जो बिलीफ था कि मैं एक्सेल नहीं सीख पाता, जो लिमिटिंग बिलीफ था, वो और पावरफुल और स्ट्रांग बन गया। राइट। इमोशनल पेन दिखते नहीं है लेकिन वो इतने ज्यादा चुभते हैं कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। हमारे होठों पे हंसी तो होती है लेकिन दिल का दर्द सिर्फ हम ही जानते हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर आपने कहीं ना कहीं ये इमोशनल पेन को बेयर किया है तो आपको ये पता होगा। यस, 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 ग्रेट। इस बार हम लिखते हैं आई एग्री। यस के साथ साथ यू कैन ऑल्सो राइट यस आई एग्री। द पेन इज वेरी मच इनसाइड। ये फिजिकल पेन से ज्यादा पेनफुल है। ओके, फाइन, यस आई एग्री, वेरी नाइस, सुपर। चलिए समझते हैं कि इसके ऊपर हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स ये इमोशनल पेन और प्रॉब्लम इतने ज्यादा गहरे होते हैं और हम इसको बता नहीं पाते हैं कि वो हमारे बॉडी में दिखने लगते हैं। हमारे शरीर में उसका इफेक्ट आने लगता है। हमारे बॉडी में एक ऐसा पेन क्रिएट होता है जो मेडिकल रिपोर्ट में दिखता नहीं है। मेरे पास ऐसे कितने ही केसेस आए हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आए हैं कि भाई मुझे सिर दर्द हो रहा है बट आई डोंट नो, रिपोर्ट सारे नॉर्मल है। पेट दर्द है, रिपोर्ट नॉर्मल है। रोज बॉडी पेन होता है, रिपोर्ट नॉर्मल है। एनर्जी लो है, मेरे सारे विटामिन सारी चीजें नॉर्मल आ रही है, बट पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। शुरू शुरू में तो हम चीजों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ ये मेरे मन का वहम है, ठीक है। लेकिन ये चीजें थोड़ी सी भी ज्यादा बड़ी होती है तो ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने लगती है। ये कितना गहरा असर डालती है ये समझते हैं। रेगुलर स्टमक एक हो रहा है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मैं काम को पीछे ढकेलता रहता हूँ, ठीक है। हेडेक हो रहा है, हेडेक की वजह से रिलेशनशिप में ट्रबल आ रही है। ये जो मैं बातें डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी रियल इंसिडेंसेस है। मेरे पास एक केस आया था जहां पर वाइफ को कांस्टेंट हेडेक हो रहा था। राइट, उसके अंदर बहुत सारे दबे इमोशंस थे उसके चाइल्डहुड के। उसको बहुत ही कांस्टेंट हेडेक होता रहता था, पूरे दिन हेडेक रहता था। उसका हस्बैंड उसको कभी भी बुलाए तो तुरंत ही जो बात करने का तरीका था वो फाइटिंग के मोड में चला जाता था, वो झगड़ने ही लगती थी। राइट, ओके। हेडेक की वजह से लगता है कि सिंपल हेडेक है लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमारे रिलेशनशिप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हस्बैंड को वो नहीं समझ में आया कि ये हेडेक की वजह से या तो इमोशनल ट्रॉमा की वजह से गुस्सा कर रही है। उसको तो सिर्फ यही दिख रहा है कि मेरी बीवी जब देखो तब मेरे पे गुस्सा कर रही है। रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं।
अल्टरनेट डेज मुझे फीवर आते हैं, मुझे रीजन नहीं पता, डॉक्टर को रीजन नहीं पता, मैं काम पे नहीं जा सकता, काम पे जाता हूँ तो आधा दिन मुझे छुट्टी लेके घर आ ही जाना पड़ता है, मेरी नौकरी जाने पे है, मैं पैसों से परेशान हो गया हूँ, लूजिंग एनर्जी एवरी डे, मुझे मुझे सिर्फ थकान ही लगती है, मुझे कभी काम करने का मन नहीं करता। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह, इमोशनल रीजन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, हमारे बॉडी की जो क्षमता है वो डाउन, वीक, कमजोर होती जा रही है। राइट अगर आप में से किसी ने भी ये फेस किया है तो यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, यस आई हैव फेस्ड इट, आई हैव फेस्ड इट, कि इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से मेरी लाइफ में, फिजिकल लाइफ में डिस्टरबेंसेस बहुत आ रहे हैं। यस यस, डू कनेक्ट विथ मी। ओके ओके ओके, फाइन 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 फाइन, ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे लोगों ने यस कहा है। ओके अभी भी यस आ रहे हैं, यस यस, राइट। ओके हम जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे हमें बात करने में, दिस विल बी लाइक अ टू वे कम्युनिकेशन, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड अगेन आई विल रिपीट माय वर्ड्स, ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं इमोशंस की वजह से, और इमोशंस, लोअर इमोशंस की वजह से लिमिटिंग बिलीव्स हमारे अंदर क्रिएट हो रहे हैं, और ये लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो हमारी लाइफ में टर्बुलेंसेस, इश्यूज क्रिएट करते हैं। ओके, रूट कॉज, दिस इज द मेन थिंग। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जो कृष्ण भगवान वाली स्लाइड है उसका एक लाइव एग्जांपल इस स्लाइड में है। लिमिटिंग बिलीव्स, एग्जांपल ऑफ एलिफेंट एंड चेन। आप लोगों ने ये हाथी वाली कहानी तो सुनी होगी। सो एक सर्कस में एक छोटा सा हाथी था, छोटा बच्चा हाथी था जो बहुत ज्यादा मस्तीखोर था। थक हार के जो सर्कस का रिंग मास्टर है, जो एनिमल्स को कंट्रोल करता है, उसने क्या किया, उस छोटे से हाथी को एक मजबूत चेन से बांध दिया कि वो हाथी उसको तोड़ ना पाए। रोज मेहनत करता, उसको तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो चेन कभी टूटती नहीं थी। एक दिन वो हाथी थक गया, उसने वो चेन के ऊपर जो जोर लगाना था वो जोर लगाना ही बंद कर दिया। अभी वो हाथी बड़ा हो गया, चेन छोटी हो गई, लेकिन फिर भी वो चेन तोड़ने की कभी हिम्मत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन ने ये मान लिया है कि ये चेन मुझसे टूट ही नहीं सकती है, ये चेन इतनी स्ट्रांग है कि मैं इसके सामने कमजोर हूं। हमारे मन ने मान लिया है, दैट इज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट, हमारे बिलीफ, हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो हमें बांध के रखे हैं, और वो इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। नो मैटर मैं कितना भी एक्सप्लेनेशन दूं, नो मैटर कोई और मेरे से ज्यादा ज्ञानी, मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञानी पर्सन कितना भी एक्सप्लेनेशन दे आपको उस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट, कि भाई तेरे अंदर वो पावरफुल है, तेरे अंदर वो पावर है, तेरे अंदर वो क्षमता है कि तू बहुत कुछ कर सकता है, राइट। लेकिन वो मन का जो बिलीफ है वो टस से मस नहीं होता है। थोड़ी दिन आपको मोटिवेशन फील होगा, थोड़ी दिन आपको ऐसा लगेगा कि यस आई एम समथिंग, आई कैन डू मैनी बिग थिंग्स इन माय लाइफ, लेकिन उसके बाद वो चीजें शांत हो जाएगी, ढह जाएगी, क्योंकि बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा अकड़ के बैठा है कि उसको समझाने से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। जब भी वो इमोशंस जिसकी वजह से ये बिलीफ क्रिएट हुआ है, वो इमोशन जैसे रिजॉल्व होगा, ये बिलीफ अपने आप चला जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा, आपका अंदर का जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो उस बिलीफ की वजह से क्रिएट हुआ है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। यस, किसी ने कुछ लिखा है? ओके, चलिए, तो कैसे इसके ऊपर हम सॉल्यूशन ला सकते हैं, कैसे इस इमोशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन, अभी हमने प्रॉब्लम अच्छे से समझ लिया है, तो अभी हम सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते हैं कि एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कुड बी वर्क आउट ऑन दिस, राइट। लेट्स स्टार्ट। ओके, या,
So the solution is one of the healing called theta healing. Theta healing मैं ये वर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थीटा हीलिंग की कुछ खासियतें हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि थीटा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। व्हाट इज द थीटा स्टेट ऑफ माइंड? थीटा ब्रेन वेव्स है, ठीक है। थीटा ब्रेन वेव्स 4 हर्ट्ज टू 8 हर्ट्ज में चलती है। अल्फा ब्रेन वेव्स 8 हर्ट्ज टू 12 हर्ट्ज में फ्लो होती है और बीटा ब्रेन वेव्स 12 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज में फ्लो होती है। ओ ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया। मुझे क्या थीटा हीलिंग, थीटा स्टेट में जाने के लिए अपने आप को बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा माइंड, हमारा ब्रेन नेचुरली ट्रेन्ड है थीटा और बीटा स्टेट में फ्लोट होने के लिए। आगे पीछे कभी भी वो जा सकता है। चलिए मैं आपको इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि थीटा हीलिंग और थीटा स्टेट ऑफ माइंड क्या है और कैसे हम नेचुरली थीटा स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं। लेट्स मूव। ओके, अभी आप एक इमेजिन कीजिए, एक न्यूली एंगेज्ड कपल है, एक ऐसा कपल है जिसकी अभी अभी सगाई हुई है, राइट। एंड वो लोग किसी होटल या तो रेस्टोरेंट में गए हैं अपना एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा टाइम बिताने के लिए। दोनों बातें कर रहे हैं। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होंगे तो उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की बातें ही सुनाई देगी, आजू बाजू का शोर सारा अपने आप गायब हो जाएगा। यानी वो शोर तो है लेकिन दिमाग उसको रजिस्टर नहीं कर रहा है। वो सारी चीजें है आजू बाजू लेकिन आप उसको सुन नहीं रहे हो। आप एक नेचुरली थीटा स्टेट ऑफ माइंड में हो। आपको उस वक्त की गई सारी बातें बहुत ही लंबे समय तक याद रहेगी। क्यों वैसा? क्योंकि उस वक्त आपके इमोशंस पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और उस स्टेट में आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो। यस, राइट। ओके, सो थीटा स्टेट ऑफ माइंड हम इजीली अपने आप नेचुरली कभी भी जा सकते हैं। और थीटा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर आप आसानी से अपने डीपेस्ट इमोशन को कनेक्ट कर सकते हो और उसको रिजॉल्व कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। द पॉइंट इज कि आपको उस इमोशन तक पहुंचना है और उसको रिजॉल्व करना है। जैसे ही वो इमोशन रिजॉल्व हो जाएगा, आपका जो लिमिटिंग बिलीफ है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी, ये सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें अपने आप आपकी लाइफ में से जाना शुरू कर देगी। थीटा हीलिंग में ये चीजें पॉसिबल है जिस प्रोसेस को कहते हैं बिलीफ वर्क। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि आपका जो एंजाइटी का जो मेन रीजन है, ठीक है, एक रीजन है जो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है, दूसरा रीजन है जो सब कॉन्शियस माइंड में अंदर कहीं पे छुपा हुआ है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, जिसकी वजह से ये लिमिटिंग बिलीफ पैदा हुए हैं और जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां स्टार्ट हुई है। उसको हम डिगिंग करेंगे, दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड डिगिंग, जिसमें हम इमोशंस से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इमोशंस के ऊपर कि भाई ये इमोशंस कहां से आया है, ये इमोशंस कहां से आया है, उसकी एक पूरी लिंक क्रिएट करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो अनरिजॉल्व इमोशन है जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां शुरू हुई है, उन सारी परेशानियों को हम रिजॉल्व करेंगे, इमोशंस को रिजॉल्व करेंगे। और जैसे ही वो इमोशन रिजॉल्व होगा, वो बिलीफ अपने आप क्लियर हो जाएगा और उसके ऊपर हम दूसरा एम्पावरिंग बिलीफ जो आपको लिबरेशन दे, जो आपको पावर दे, जो आपको स्ट्रेंथ दे, ये नेक्स्ट एम्पावरिंग बिलीफ आपके ऊपर एस्टेब्लिश कर देंगे। अभी आप सोचोगे कि हमारे पास तो कितना सारा काम होगा, पहले उस बिलीफ को ढूंढो, उस इमोशंस को ढूंढो, फिर उसको क्लियर करो, फिर दूसरा एम्पावरिंग बिलीफ ढूंढो, रखो और उसके ऊपर वर्क करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी की सारी जो प्रोसेस है वो करेगा हीलर, थीटा हीलर। आपको सिर्फ थीटा हीलर को सपोर्ट करना है। जो सारा का सारा प्रोसेस है वो हीलर करता है, राइट। सारी की सारी प्रोसेस हीलर आपके लिए करेगा और आपको सिर्फ हीलर को सपोर्ट करना है। या और विद इन 1 सेशन, मैक्सिमम 2 सेशंस, 3 सेशंस, तो आपका जो भी इमोशंस है, जो भी अंदर छुपा हुआ है, वो इमोशंस उसको रिजॉल्व कर देंगे और आपका जो भी परेशानी वाला बिलीफ है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। यस, राइट। क्या आप सब लोग मेरे साथ हो? अगर यस आप लोग मेरे साथ हो, आप मुझे सुन पा रहे हो,
तो do type yes in this chat box. Do type yes in this chat box. Yes, very nice. Is there anybody else? Yeses are coming. Yeah, superb. Yes, sir. Okay, okay. Many yeses are coming up. Very happy to know that. Yeah. Okay, okay, okay. चलिए, अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर ऐसे इमोशंस की बात की जो आपने फेस किए हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट फॉर्म्स या तो नेगेटिव बिलीफ या तो लिमिटिंग बिलीफ्स क्रिएट हुए हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसे भी सिचुएशंस फेस किए होंगे जहां पर आपको ये नहीं पता है कि आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि मुझे मुझे डिप्रेशन किस बात का लग रहा है, आपको ये नहीं पता है कि मुझे एंजाइटी क्यों फील हो रही है। वो नेचुरली आ रही है। कई बार तो लोग ऐसी भी मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो बंदा माँ के पेट से सिर्फ डिप्रेशन ही सीख के आया है और कुछ नहीं है। ये बहुत ही बड़ा सीरियस इश्यू है, राइट। सो कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जिसको सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर डायरेक्टली किसी बिलीफ के साथ नहीं करता है, वो जस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और उसकी वजह से बहुत सारे एंग्जियसनेस, अननोन एंग्जाइटी, अननोन एंगर, अननोन इरिटेशन, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। उसको भी थीटा हीलिंग से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि वो सारी पैटर्न्स क्या है कि जिसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं ऐसे अननोन इमोशंस। एक बार अगर वो इमोशन रिजॉल्व हो गए तो समझिए कि आपके अंदर का जो इशू है, जो डिप्रेशन कह रहे हो कि जो एंजाइटी है, वो भी क्लियर होने लगेगा। यस, लेट्स मूव अहेड। चलिए ये समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। बेबी इन द वूम। सो कई बार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जो फील करती है, अगर माँ गुस्से में है तो बच्चा उस गुस्से को अपने अंदर फील करता है और अपने आप के अंदर सेफ महसूस करता है। अगर बच्चा जब माँ के पेट में है और माँ डिप्रेशन में है तो बच्चा उस डिप्रेशन को भी अपने अंदर फील करता है, अपने अंदर रजिस्टर करता है सबकॉन्शियसली। उसको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, राइट। और वो उसमें सेफ महसूस करता है। तो जब मैं ये हीलिंग करूंगा, बेबी इन द वूम का प्रोसेस करूंगा, तो उस टाइम से आया हुआ जो डिप्रेशन है, उस टाइम से आया हुआ जो एंजाइटी है, उस टाइम से आया हुआ जो परेशानी है, वो भी क्लियर हो जाएगी। सो कई बार ऐसा कोई डिप्रेशन, ऐसी कोई एंजाइटीनेस, ऐसी कोई एंगर इश्यूज जो आपको नहीं पता है कि कहां से आया है, वो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो वो इस प्रोसेस से क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा काम हीलर को करना है। आपको सिर्फ हीलर को सपोर्ट करना है जब भी बेबी इन द वूम वाली प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से मदर को, यानी कि जब मम्मी के पास भी जो एंजाइटी का प्रॉब्लम था वो भी क्लियर हो जाता है, बच्चा और माँ का रिलेशन इंप्रूव होता है और जो बच्चा जिसके ऊपर ये हीलिंग हो रहा है उसकी लाइफ तो इंप्रूव होती ही होती है, राइट। उसकी लाइफ में बेटरमेंट, उसकी लाइफ में रिलैक्सेशन तो डेफिनेटली आता ही आता है। दिस इज हाउ इट गोस। ओके, देन उसके बाद दूसरा है ब्रोकन सोल और ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, सोल फ्रेगमेंट्स। यस, कई बार लोगों ने हमारा दिल तोड़ा है, हमारे साथ चीटिंग चीटिंग की हो, उस वक्त जो हमारी आत्मा है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं। कई बार हमने ये मूवी में डायलॉग सुना होगा कि आत्मा के टुकड़े हो जाते हैं, मेरा दिल टूट गया, एंड लॉट मेनी थिंग्स लाइक कि भाई मैं इतना ब्रोकन हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं काम नहीं कर सकता। ये सारे जो वर्ड्स है ये एक्सप्रेस करता है ब्रोकन सोल, राइट। थीटा हीलिंग में एक प्रोसेस है जिससे ब्रोकन सोल क्योर हो सकता है और ये प्रोसेस इतनी पावरफुल है कि ये आपका नॉट इन दिस लाइफ, अगर पास्ट लाइफ से भी कोई इश्यूज आ रहा है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, जिसका रूट कॉज आपको नहीं पता है, ये चीज उसको भी क्योर कर सकता है, उसको भी हील कर सकता है। यस,
डेफिनेटली सोल फ्रेगमेंट्स ऐसा है कि जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसी घटती है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी आत्मा का टुकड़ा उस समय रेखा में कहीं पे छूट जाता है। थीटा हीलिंग से हम उस चीज को भी वापस ला सकते हैं। यहाँ पर भी आपके ऊपर बहुत लोड नहीं है, आपको सिर्फ हीलर को सपोर्ट करना है। बाकी सारा काम, सारा रोल हीलर का है। हीलर ये सारी की सारी प्रोसेस थीटा हीलिंग की हेल्प से कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, फॉरगिवनेस प्रोसेस। ये वन ऑफ द बेस्ट हीलिंग मेथड है थीटा हीलिंग का। और इसमें मुझे ये लाइन सबसे ज्यादा पसंद है बुद्ध भगवान की, जहां पर बुद्ध भगवान कहते हैं कि किसी के ऊपर गुस्सा या तो ग्रज रखना ऐसा है कि हम हमारे हाथ में कोयला रखते हैं और ऐसा माने कि सामने वाला जल जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। थीटा हीलिंग की ये यूनिक फॉरगिवनेस प्रोसेस इतनी बेहतरीन है कि ये मेक श्योर करेगी कि आप, जो भी सामने वाला पर्सन है जिसके ऊपर आपको गुस्सा है, जो भी सामने वाला पर्सन है जिसके ऊपर आपको इरिटेशन है, वो इरिटेशन, वो गुस्सा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से डेफिनेटली निकाल देगा। थीटा हीलिंग की ये प्रोसेस मेक श्योर करती है कि आप उस बंदे को पूरी तरह से, पूरे दिल से, अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड से उसको पूरी तरह से माफ कर दो और उसको पूरी तरह से छोड़ दो। राइट, यस, आप पूरी तरह से लिबरेट हो जाओ। ओके, यानी कि ऐसा है कि अंगारे हमें नहीं पकड़ने हैं, हमें उसको छोड़ देना है और देखना है कि हमारी लाइफ कितनी बेहतरीन बन जाती है जब हम हमारा खुद का गुस्सा किसी के ऊपर भी हो उसको जब हम छोड़ देते हैं, तो हमारी लाइफ बेहतरीन बन जाती है, हमारी लाइफ खुशनुमा बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या चीजें पॉसिबल है थीटा हीलिंग से वो समझते हैं। चक्र बैलेंसिंग बहुत ही एक्सीलेंट प्रोसेस है। चक्र बैलेंसिंग, जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी एंगर इश्यूज है, जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, जिसको हम बोल नहीं पाए हैं, बचपन से हमारे अंदर स्टोर्ड है, पूरे जन्म में हम किसी को कुछ कह नहीं पाए हैं, हमारी गिल्ट फीलिंग, हमारा गुस्सा, हमारा हेटरेट, वो सारे स्टोर कहाँ होते हैं? हमारे चक्रस में। राइट, वो सारी चीजें थीटा हीलिंग से हम इजीली क्लियर कर सकते हैं। चक्र हीलिंग के साथ साथ चक्र बैलेंसिंग भी इन डिटेल डीपली हो सकता है, जो दूसरी मॉडलिटीज में हो सकता है कि आपको वो प्रोसेस करने में 2-3 हफ्ते लग जाए, थीटा हीलिंग से वो एक सेशन में क्लियर हो जाता है। यस, या तो अगर आप मेरे, आई होप आप लोग सब मेरी बातें सुन रहे हो। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज डू टाइप यस इन द चैट बॉक्स। Yes, okay. I'm waiting for more and more. Yes, please do type on the chat box. Okay, yes, I'm waiting for more and more. Yes. Yes, okay, okay, okay. Very nice, very nice. Right, 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 right. Superb, superb. I'm so happy that many people are listening to me and they are in the two-way communications with me. This makes the conversation very much effective. थीटा हीलिंग में सिर्फ इतना ही पॉसिबल नहीं है, थीटा हीलिंग में और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। थीटा हीलिंग में बहुत सारी और चीजें पॉसिबल है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से हमने थियरी तो बहुत सारी कर ली, अभी टाइम आता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का। फिर कुछ कुछ रियल का, कि भाई सुनना तो बहुत लिया हमने, थीटा हीलिंग के बारे में सुन तो बहुत लिया, लेकिन अब हमें एक्सपीरियंस करना है कि थीटा हीलिंग एक्चुअली होता क्या है, कैसा फील होता है जब हम थीटा हीलिंग से किसी को हील करते हैं या थीटा हीलिंग से हम हील होते हैं। सो आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस थीटा हीलिंग? दिस टाइम राइट नाउ राइट डाउन यस आई डू, पूरा लिखो, यस आई डू, आई डू वांट टू एक्सपीरियंस द थीटा हीलिंग। यस, मैं ज्यादा से ज्यादा यस का वेट कर रहा हूं। इस चीज को हम अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो मजा आएगा। यस आई डू, यस आई डू, वेरी नाइस।
Okay, I'm still waiting for more and more. Yes, I do. पूरा लाइन मैं सुनना चाहता हूँ. Yes, I do. I do want to experience theta healing. ये theta healing कैसे वर्क करता है और कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा मन शांत कर देता है. Yes, yes. Okay, 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 okay. वाओ, वेरी नाइस. बहुत सारे लोगों ने यस आई डू कहा है. तो चलिए हम इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं. थीटा हीलिंग, थीटा हीलिंग के एक्सपीरियंस का बस सिर्फ एक ही प्री रिक्विजिट है. आप जहां पर भी बैठे हो कंफर्टेबली बैठो और आंखें बंद करके मेरी बात सुनो. नथिंग एल्स. अभी आंखें बंद नहीं करनी है, पहले मुझे पूरी तरह से सुन लो, फिर आंखें बंद करनी है. अभी मैं थीटा हीलिंग का एक सिंपल मेडिटेशन बोलूंगा, ठीक है? आपको उसको फॉलो करना है. आपको कुछ भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये वैसा कैसे हुआ, मुझे कोई अलग कलर दिखा, मुझे कोई अलग कलर दिखा. आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है, सिंपली फॉलो करना है. हम उस मेडिटेशन में एक स्टेट में पहुंचेंगे जिसे थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं. और वहां से मैं कहूंगा कि वी आर इन द थीटा स्टेट ऑफ माइंड, सेवेंथ प्लेन विद द क्रिएटर ऑफ ऑल, दैट इज ओशन ऑफ अनकंडीशनल लव. सेवेंथ प्लेन थीटा स्टेट ऑफ माइंड का जो हाईएस्ट लेवल है, जहां पर हाईएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी फॉलो होती है, दैट इज द सेवेंथ प्लेन. राइट? उस सेवेंथ प्लेन में आपको रेस्ट करना है. आपको उस अनकंडीशनल लव को अपने बॉडी में आने देना है. अनकंडीशनल लव बहुत ही ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट है. उसको इमेजिन करना है कि वो आपके बॉडी में आ रही है. उसके बाद मैं आपका हीलिंग स्टार्ट करूंगा. हीलिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई, डू यू वांट टू गेट रीड ऑफ साइकिक हुक्स एंड साइकिक अटैक्स एंड क्लियरिंग्स. आपको मन ही मन बोलना है यस. आपको कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ उस स्टेट में रहना है. आपको मन ही मन बोलना है यस. फिर मैं आपको पूछूंगा, डू यू वांट टू क्लियर नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, नेगेटिव थॉट एंटिटीज एंड negative elementals that is creating trouble in your life or creating or they are harmful to your life, और ऐसा कुछ वर्ड आएगा. आपको सिंपली मेंटली यस बोल देना है, ठीक है? एंड बी देयर. और फिर मैं पूछूंगा, वुड यू लाइक टू रिसीव अनकंडीशनल लव. मेंटली यस बोलना है. ओके. जब भी मैं हीलिंग स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल ही कोई आवाज मेरी तरफ से नहीं होगी. मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपकी तरफ से भी कोई आवाज ना हो. सॉरी. हीलिंग जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आपको बोलूंगा कि हीलिंग इज ओवर एंड यू कैन ओपन योर आईज एट योर विल. आपकी मर्जी के हिसाब से आप आंखें खोल सकते हो. आप चाहो तो थोड़ी देर और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो, अपने अंदर उस एनर्जी को ले सकते हो जो आपकी लाइफ को बेटर इंप्रूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट की एक प्रोसेस में है. यस, रेडी? सो अगर आप रेडी हो तो डू टाइप इन द चैट बॉक्स आई एम रेडी, एंड देन मैं स्टार्ट करूंगा. डू टाइप इन द चैट बॉक्स यस आई एम रेडी. आई एम वेटिंग फॉर मोर एंड मोर मैसेजेस. डू टाइप इन द चैट बॉक्स आई एम रेडी. Yes, I am waiting for more and more messages. Yes, yes, yes. So, if more and more people can write it down, if there are 17 people online, if all of them can write it down, that would be very happy. Let's wait for 30 seconds more. Do write it down. I am ready. This will give me a confidence that yes, you are ready and you are ready to receive the energy of theta healing.
Do write it down. I am ready, and just relax. Yes, so many people has mentioned here, I am ready. Okay, so now I will be starting with the theta healing practical session. Okay, relax, close your eyes. And imagine your body is getting relaxed, over relax and relax and relax. See your legs are getting relaxed, see your body is getting relaxed, see your hands is getting relaxed, see your face is getting relaxed. Imagine lots of energy is coming from the center core of Mother Earth, rising up, So tell me, how did learning slowly from rising up, balancing all the 7 chakras, balancing Muladhara chakra, balancing Swadhisthana chakra, balancing Nabhi chakra, balancing heart chakra, balancing throat chakra, balancing third eye chakra, balancing crown chakra, creating a beautiful ball of light above your crown chakra. Now imagine that you are in that beautiful ball of light. See yourself going in that beautiful ball of light. You can see the color in that ball of light. Whatever color it is. Now imagine the ball of light is going up, slowly going up, crossing layers and layers of universe, crossing white light, crossing golden light, crossing jelly-like substance into the pink color structure, into the twinkling white light that is the seventh plane, creator of all that is, energy of unconditional love. Be there. Be there. And absorb the energy of unconditional love as much as you can, as much as you can. Now you have to be there. I will be doing your healings, will be clearing your thoughts, will be clearing your thought forms, entities, and sending you more and more unconditional love. Okay, be there.
Would you like to clear all the psychic hooks and psychic attacks in your aura? Mentally say yes. Would you like to clear all the harmful thought forms, thought patterns, thought entities in your aura? Yes. Mentally say yes. Would you like to receive the energy of unconditional love from the creator of all that is? Mentally say yes.
Okay, relax. Whenever you feel like opening your eyes, you can open your eyes and write down yes or thumb and or any such things. You can write down yes whenever you open your eyes. Anybody there who has completed it, they can write yes, and they can express their experience in one word, how you felt in this healing. Super, peaceful, very nice. I'm waiting to hear, or I'm waiting to see more and more yes. Okay. How are you feeling? You can write your experience in one word, how you felt. Very nice, thank you. Okay, I'm waiting for to see more and more yes. If you have completed, write down yes. Okay. Yeah. So I am expecting maximum or most of the people would have opened the eyes. सब लोगों ने अपनी आंखें खोल ली होगी. Okay. Now, how can we release our anxiety, depression, negativity from the root cause? कैसे हम हमारी एंजाइटी डिप्रेशन जो हमें इतने टाइम से परेशान कर रहा है, हमारे बॉडी में है, हमें सोने नहीं दे रहा, उसको हम कैसे अंदर से पूरी तरह से निकाल दे और क्या कर सकते हैं उसके लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, वो समझते हैं. अगर आप मेरे साथ पूरी तरह से पूरे मीटिंग तक जुड़ते हैं तो मैं आपको बिलीफ सिस्टम के दो सीक्रेट बताऊंगा जिससे कि आप अपने बिलीफ को कैसे इजीली रिप्लेस कर सकते हो. राइट, कोई भी सरफेस लेवल का बिलीफ है उसको आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो. डीप लेवल के बिलीफ में काफी टाइम लगेगा, उसके लिए आपको लिंक चाहिए, लेकिन सरफेस लेवल के बिलीफ में जो छोटी मोटी परेशानियां है उसको आप वर्कआउट बिल्कुल आसानी से कर सकते हो. उसकी दो सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा. राइट, सो मेरे साथ बने रहिए. लेट्स मूव अहेड कि हम क्या और कर सकते हैं. फीलिंग रिलैक्स, आई एम फीलिंग गुड, वेरी नाइस. सो थीटा हीलिंग सेशंस हो सकते हैं. थीटा हीलिंग सेशंस वन ऑन वन सेशन होते हैं जिसमें मैं हीलर और पेशेंट मेरे सामने बैठा होगा और पर्सन टू पर्सन एक एक छोटी छोटी चीजों पे उसके ऊपर काम किया जाएगा जिससे कि वो एंजाइटी
डिप्रेशन, नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरी है वो आपको परेशान ना करे और आप उसमें से फ्री हो जाए, राइट। ओके, सबसे बड़ा पॉइंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी की, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो प्राइवेसी है वो हमारे पास ही रहेगी। यानी ये बातें जो हमारे सेशन होंगे क्या वो रिकॉर्ड होंगे? जी नहीं। जो हीलिंग सेशंस होंगे वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होंगे। ये सेशन तो मे बी रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन हीलिंग सेशन इज कंप्लीटली प्राइवेट सेशंस, वो कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, राइट। वन सेशन एक 1 आवर टू 45 मिनट्स तक चल सकता है, जिससे कि हम समझ पाए, हीलर समझ पाए कि आपके अंदर वो कौन सा नेगेटिव इमोशन है जिसने आपको इतना परेशान किया है, वो कहां से आया है, क्यों परेशान कर रहा है, उसके साथ क्या बिलीफ जुड़ा हुआ है। उस इमोशन को पूरी तरह से रिजॉल्व करना है, बिलीफ को क्लियर कर देना है और उसके बाद उसके ऊपर एम्पावरिंग बिलीफ रख देना है। ये सारी की सारी चीजें एक सेशन में ही होगा। यानी बहुत ज्यादा चांसेस है आपकी बचपन की एंजाइटी, आपके 10 साल पुरानी एंजाइटी एक सेशन में भी क्लियर हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेशन में पूरी तरह से क्लियर हो सकती है, राइट। और किस टाइम पे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये डेट एंड टाइप आपके और हमारे म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम हमारी लाइफ को और इम्प्रूव कर सकते हैं, एम्पावरिंग बिलीफ के साथ हमारी लाइफ को एम्पावर कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफर आई हैव। सो फर्स्ट ऑफर में ऐसा है कि एक सेशन है, सिंगल सेशन है, यानी कि अगर आपकी एंजाइटी, परेशानी, प्रॉब्लम बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली आप रिसेंटली जनरेट हुआ है, रिसेंटली परेशान कर रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय दिस ऑफर। दिस ऑफर स्टार्ट्स इन हेल्पिंग इन क्लियरिंग योर बिलीव्स, क्योरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, अंदर का जो क्योरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, जिसकी वर्थ है 4000 रुपीज। वन सेशन 4000 रुपीज। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? डेफिनेटली नॉट, इससे भी ज्यादा है। इस एक सेशन में, सेशन के साथ बोनसेस है, बोनसेस वर्थ ₹2000। सो फॉलो अप होगा आपके साथ, यानी सेशन के बाद ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा कि भाई आप जानो, आपका काम जानो, बिल्कुल भी नहीं। हम फॉलो अप लेंगे, हम जानेंगे कि आपका क्या इश्यू है, क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है। अगर कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज दी जा सकती है तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, जिससे कि आपका प्रॉब्लम रिकर ना हो, वापस ना आए, आप एक अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए, राइट। उसके साथ साथ फर्स्ट ऑफर में हम चक्रा बैलेंसिंग एंड चक्रा क्लियरिंग सेशन वर्थ ₹1500 वो भी है, राइट। सो ये 4000 सेशन के साथ बोनसेस, दूसरे बोनसेस भी है जो मिस्टिक लोटस में हम ऑफर करते हैं। सो टोटल प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो टोटल प्राइस हो जाती है 6000 रुपीज। तो क्या आपको फर्स्ट ऑफर का 6000 रुपीज पे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टिक लोटस में इस लिंक से, इस वेबिनार से अगर आप जुड़ते हो तो ये 50% ऑफ, यानी कि सिर्फ 2999 में ये ऑफर है, ये पैकेज डील है। इसकी लिंक मैं आपको इसकी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तो शेयर कर ही दूंगा, इसके साथ साथ यहाँ पर चैट में भी आपके सामने है। Yes, you can definitely avail this offer। ये रही, ये आपके सामने इसकी लिंक है, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो ऑफर अवेल कर सकते हो। ओके, सिर्फ यही एक है कि अगर किसी को लंबा प्रॉब्लम है, डीप लेवल पे प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा गहरा प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके बाद है वी हैव अ सेकंड ऑफर, जिसमें 3 सेशंस कवर किए जाते हैं। मेन फोकस होगा आपके डीपर डीपर क्लीनिंग के ऊपर, फास्ट क्योरिंग के ऊपर, यानी कि जो बिलीफ है, जो एंजाइटी का जो इमोशन है, जो बहुत ही डीप डीप छुपा हुआ है, ठीक है, उसको पकड़ के, उसको ढूंढ के, उसको क्लियर करना है, जो इमोशन है उसको रिजॉल्व करना है। ये सारा काम हीलर ही करेगा। इसके साथ साथ जो दूसरे एडिंग एड ऑन्स है, लाइक ब्रोकन सोल हीलिंग, फिर सोल डिफ्रेगमेंटेशन, जो ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से एंजाइटी का रीजन नहीं पता है, वो भी वर्क होगा। इसके साथ साथ इसमें भी बोनसेस अवेलेबल है,
like additional healing of baby in the womb session worth ₹2000, स्पेस क्लियरिंग, आपके घर में जो प्रॉब्लम है, घर में जो नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड हुई है वो भी स्पेस क्लियरिंग भी होगा, दैट इज वर्थ ₹4000, वो भी इसके साथ एड ऑन है, राइट। चक्र क्लियरिंग एंड बैलेंसिंग सेशन वर्थ ₹1500, एंड अगेन इसमें भी एक कॉल फॉलो अप सेशन होगा, लेकिन ये सेशन कॉल पे होगा, जिसमें 3 सेशन खत्म होने के बाद अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ नहीं मुझे यहाँ पर और भी जरूरत है, मुझे ये जानना है, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। एक फॉलो अप सेशन होगा, इस पैकेज में वो कवर्ड अप है। इस पैकेज का टोटल प्राइस हो जाता है ₹20,000। तो क्या आपको पूरा का पूरा 20,000 पे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिस्टिक लोटस के इस वेबिनार में इस लिंक से अगर आप जुड़ते हो तो ये पैकेज सिर्फ और सिर्फ 7,999 का है, राइट। 60% ऑफ, 60% डिस्काउंट अगर आप इस लिंक से पे करते हो, यू हैव अ 60% ऑफ। ये पैकेज में हम ये ध्यान देते हैं कि आपका कितना भी पुराना इमोशन हो, कितना भी पुराना वो हो, उसको हम डीपली क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कई बार एक एंजाइटी का रीजन नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। तो एक सेशन में एक, दूसरे सेशन में दूसरी, एंड सो ऑन, मेनी क्लियरिंग्स आर पॉसिबल इन दिस थिंग्स, ओके। और ये पैकेज आपको सिर्फ 7,999 रुपीज का है, राइट। इसके साथ दूसरे बहुत सारे बोनसेस है, इसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पर जूम कॉल के चैटिंग में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ओके, राइट। ये है टेस्टिमोनियल्स जो मेरे मेरे अदर पेशेंट है, जिनको कई बार बहुत सारे इश्यूज हुए थे, उनको 2 सेशन 3 सेशन में बचपन के प्रॉब्लम्स क्योर हो गए। जैसे कि ये है साहिली, इनको बचपन से इतना ज्यादा रेप्टाइल्स का डर था कि उसके लाइफ में मैरिजेस में इश्यूज आने लगे थे। सिर्फ 3 सेशंस एंड रेप्टाइल्स का प्रॉब्लम गॉन, अभी वो बहुत ही खुशखुशाल लाइफ जी रही है। ये यश है, चाइल्डहुड डेज से वो डिप्रेशन में था, पढ़ाई में बहुत ही परेशानी, बिजनेस में परेशानी, जस्ट फोर सेशंस एंड क्लियर। तो सेकंड पैकेज में हमने 3 सेशंस उसके साथ एड ऑन सेशंस भी दिए हैं, जिसमें वो आराम से क्लियर हो जाता है। सो चाइल्डहुड डिप्रेशन भी इजीली क्लियर हो गया इन जस्ट 4 सेशंस ऑफ थीटा हीलिंग। और सबसे बड़ी बात है, ये चीजें रिकर नहीं होती है, वापस नहीं आती है आपके पास। एंड दिस इज द पर्सन, धीरेन, इसको जॉब में ऑफिस में बहुत परेशानी होती थी एंगर इश्यूज की वजह से, छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी आ जाती थी और एंगर स्ट्राइक हो जाता था। जस्ट विद 3 और 4 सेशंस एंगर इश्यूज का रीजन हमने लोकेट किया कि क्यों उसको बार बार गुस्सा आ रहा है, ऐसा तो क्या इमोशंस है, उसको हमने रिजोल्व किया और एंगर इश्यूज आज सॉल्व हो गए हैं। वो बहुत ही अच्छे से अपने ऑफिस में काम कर रहा है और रियली वेरी गुड प्रोग्रेसिंग, राइट। और ऐसे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, ये जस्ट 3 आपके सामने है, ओके। सो आप लोग सब मेरे साथ इतने एंड तक जुड़े हो, तो 2 सीक्रेट ऑफ बिलीफ वर्क बताता हूं। पहला सीक्रेट है एप्रिसिएशन, पॉजिटिव इमोशंस। अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता है तो जाने दो, आप खुद को अप्रिशिएट करो। आप खुद को बोलो कि यस आई एम गुड, आई एम, टेक टाइम एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ, टेक टाइम 5 मिनट्स इन अ डे एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। ये आपके अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। और दूसरा है द लव्ड वंस। ये एक बहुत ही यूनिक एक्सरसाइज है, जिसमें आपको क्या करना है, अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो उसका रिवर्स बिलीफ आपको अपने लव्ड वंस की आवाज में सुनना है, आंखें बंद करके। से फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा कोई बिलीफ है कि भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी, या तो मुझे कोई समझता नहीं है, अगर ऐसा कोई बिलीफ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आंखें बंद करके अपने मन में ही अपने प्रियजनों की आवाज में, या तो ऐसे किसी पर्सन की आवाज में सुनिए कि भाई पैसा कमाना बहुत आसान है, या तो मुझे सब लोग समझते हैं, एंड लाइक दैट। इससे आपके अंदर एक एम्पावरिंग बिलीफ क्रिएट हो पाएगा, राइट। चलिए,
एंड नाउ आपके और कोई भी क्वेश्चन हो आप हैंड रेज कर सकते हो, अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हो। आपको को जो भी पूछना हो, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। यस, ओके सर, आई एम टेकिंग टैबलेट सिंसियर बट स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। तो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि एंजाइटी तब तक रिजॉल्व नहीं होगी जब तक आपके अंदर का जो जो इमोशन है वो रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, और वो इमोशन रिजॉल्व होगा तो एंजाइटी अपने आप रिलीव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट, कैसे वर्क करना है। यस, एनीबडी एल्स? टेबलेट से ज्यादातर क्या होता है कि एक थोड़ी देर आपको एक अच्छा फीलिंग आती है, बट स्टिल द एंजाइटी इज देयर एज इट इज, वो आपके साथ रहती है क्योंकि वो इमोशन रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, बट आई कैन एडवाइज यू दैट यू कैन गो फॉर दिस थीटा हीलिंग सेशंस। आपके जो इमोशंस है वो रिजॉल्व कर दीजिए। फिर जैसे जैसे आपको अंदर से ही अच्छा महसूस होने लगता है तो धीरे धीरे आप टेबलेट बंद कर सकते हो, बट विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कैन नॉट डायरेक्टली एडवाइज यू, बट यू कैन गो विथ योर फीलिंग्स। अगर आपको अच्छा लगने लगा है तो आप आगे जाके वो कर सकते हो, बट डेफिनेटली यू नीड टू टेक सम ट्रीटमेंट टू रिजॉल्व योर एंजाइटी। Yes, anybody else? पॉजिटिव एनर्जी कैसे लाए? पॉजिटिव एनर्जी जैसे जैसे आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स खत्म होते जाएंगे, एम्पावरिंग बिलीफ बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, so let's close this session, let's close this webinar with a very positive quote। ये मेरा सबसे फेवरेट कोट है फ्रॉम द मूवी आनंद, लाइक बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राइट, थैंक यू सो मच। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग का लिंक आपको ग्रुप में भी मिलेगा और पेमेंट लिंक भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच।